हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हिंदी के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट टू 25 हम कर चुके हैं, अब 26 से करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी, इनके नोट्स बनाइए। टेट सुपर टेट में क्वेश्चंस आते हैं। पहले का कलेक्शन है, देखिए मेरा, तो इसका यूज़ कीजिए आप लोग भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है हमारा, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद क्या है? तो मनोरम जो है वो गुण में आएगा, तो गुणवाचक विशेषण है ये। दृश्य बहुत ही मनोरम था क्योंकि इसका गुण बताया गया है, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद है, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द क्या है? तो गाने के लिए आया है अत्यंत शब्द, कि अत्यंत सुंदर गाती है, तो गाना क्रिया है, क्रिया विशेषण है ये यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है, उत से निर्मित शब्द है। उत से निर्मित शब्द कौन सा है? अवकाश, अपकार, उच्चारण या अध्ययन, तो उच्चारण है। उसके बाद नेक्स्ट है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य कैसा है? बादल घिर आए और बारिश होने, और से जुड़ा हुआ है, दो अलग अलग वाक्य बन सकते हैं ये, कि बादल घिर आए और कि बारिश होने लगी। तो ये अलग अलग वाक्य हैं, जुड़े हुए हैं और से, इसलिए संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, कमल के फूल पर भोरे मंडराते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो मधुकर, मधुप, जलज, भ्रमर। तो भोरे का जो पर्यायवाची यहाँ पर जलज नहीं है, मधुकर, मधुप, भ्रमर तीनों हैं। नेक्स्ट है, बादल का पर्यायवाची क्या है? जलज, जल्दी, जलद या नीरज, तो जलद है बादल का पर्यायवाची शब्द। उसके बाद है, जीवन जीने की इच्छा क्या कहलाती है? जिजीविषा कहलाती है, जीवन जीने की इच्छा। नेक्स्ट है, चरण कमल में कौन सा समास है? तो चरणों को कमल के समान बताया गया है, यहाँ पर विशेषण और विशेष्य है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। उसके बाद नेक्स्ट है, गंगा तट में कौन सा समास है? तो गंगा का तट, यानी ये तत्पुरुष समास है, कारक यूज़ किया गया है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन के कुछ आंसर दीजिए, मैं आपसे पूछती हूँ। उसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ, अभ्य, अभि या अभ्या। नेक्स्ट है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अणीय, ईय, रम या णीय। नेक्स्ट है, चराचरम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय। तो इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट में करें। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो इस वाक्य का सही भेद क्या है? तो ये मिश्र वाक्य है। क्यों मिश्र वाक्य है? क्योंकि एक वाक्य दूसरे पर आधारित हो रहा है, कि यह कलम दे दो, किसे दे दो? नीली कमीज वाले छात्र को, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। उसके बाद नेक्स्ट है, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्सप्लेन हो जाएंगे आज की वीडियो में। तो स्वर जो है ये सभी होते हैं, ऐसे लेकर हो तक कि आप जानते हैं, और ये अंग भी और अंग भी आता है, तो इसको अनुस्वार भी बोलते हैं और विसर्ग भी है ये। तो ये स्वर हैं। उसके बाद ये व्यंजन है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो देखिए, क, ख, ग, घड़े, ये आपको लर्न होने चाहिए सभी। और ये जो पहला क वर्ग है, ये कंठ, इनका उच्चारण स्थान भी दिया गया है। और ये जो च वर्ग है, ये तालु है। और ट वर्ग मूर्धा है। और त वर्ग दंत है। और प वर्ग ओष्ठ है, इनका उच्चारण स्थान। और ये सभी जो हैं, ये सभी स्पर्श व्यंजन भी कहलाते हैं। ये सभी जो हैं, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, य, र, ल, व, ये अंत्यस्थ व्यंजन है। और अक्षत्र, यज्ञश्र, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। श, श, स, ह, ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं इनको। और ड, ढ, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। उसके बाद अल्प प्राण कौन से होते हैं? देखिए, मैंने 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है क, ख, ग, घ, के ऊपर। तो ये जो फर्स्ट लाइन है, यानी 135 याद रख लीजिए अल्प प्राण के लिए, और सभी स्वर। तो 1 3 5 ये पूरी लाइन जो है, ये अल्पप्राण में आते हैं। और सभी स्वर भी अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण कौन से होते हैं फिर? जो 2 और 4, यानी ख, छ, ठ, थ, फ। और ये 4 वाली जो लाइन है 24, इसके लिए लर्न कर सकते हैं आप इस। और सभी ऊष्म जो होते हैं, ऊष्म है श, श, स, ह, ये सभी ऊष्म, ये महाप्राण में आते हैं। उसके बाद सघोष, अघोष के लिए आपको अलग से लर्न करना पड़ेगा।
इसके सघोष होता है 3 4 5, यानी ये 300 ग घ ड़ ज झ, ये तीनों जो पीछे की लाइन है ये सभी, और सभी अंतस्थ य र ल व, और इसके साथ ह भी, ये सघोष में आते हैं। उसके बाद अघोष कौन से होते हैं 1 और 2, और श श स ओनली, क्योंकि ह तो सघोष में आ गया, इसीलिए जो बाकी के होश में है वो अघोष में आते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सघोष वर्ण कौन सा है, प थ ब या श? इसका आंसर मुझे कमेंट में करें। उसके बाद नेक्स्ट है सूर्योदय का और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकंद का किसका पर्यायवाची है? तो मुकंद किसका पर्यायवाची है, विष्णु, शिव, सूर्य या कामदेव का? उसके बाद नेक्स्ट है करपट का तद्भव रूप क्या है? तद्भव रूप यानी हिंदी वाला ही, तो कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? शुद्ध कौन सा इसमें से आपको बताना है, बारात वसंत, बारात बसंत, बारात वसंत, बारात वसंत। तो देखिए कौन सा शुद्ध है इसमें से, वो बताना है आपको। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूर्योदय का संधि विच्छेद, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद है। उसके बाद नेक्स्ट है नर प्लस इंद्र, ये नरेंद्र है। यथा जमा इष्ट, यथेष्ट, सूर्य जमा ऊर्जा, सूर्योर्जा, पर जमा उपकार, परोपकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम बताना है जो संस्कृत का शब्द होता है, अमृत, माता, काठ या आंचल। तो इसमें अमृत जो है वो तत्सम है। अमृत को हम कई बार तद्भव मान लेते हैं, जबकि तद्भव रूप होता है अमृत का अमीय। संस्कृत का शब्द अमृत है और हिंदी का अमीय है। इसी तरह से बाकी का भी मैंने आपको बता रखा है। तो मातृ जो है वो तत्सम है, काष्ठ भी तत्सम है, और यहाँ पर देखिए थोड़ा उल्टा लिखा गया, अचल जो है वो तत्सम है यहाँ पर, और माता, काठ और ये आंचल ये तद्भव रूप हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है? तो स्वतंत्र जो है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि स्वतंत्रता इसको हम फील करते हैं, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो ये भाव है, यानी कि भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद नेक्स्ट है शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। तो स्वयं जो है वो किस तरह का शब्द है, वो निजवाचक स्वर्णाम है। इंग्लिश में भी होता है ऐसे ही, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें शीला वॉशेज हर क्लोथ्स हर सेल्फ, तो जहाँ पर ये सेल्फ वाले वर्ड आ जाते हैं, हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, यानी कि निजवाचक स्वर्णाम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन है। तो जनता कैसा शब्द है, एक वचन है। समूहवाचक जो भी संज्ञाएं होती है वो हमेशा एक वचन ही होती हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो ये कृतवाच्य है, क्योंकि राम आम खाता है, सिंपल है। देखिए राम पर आधारित है तो राम करता है, यहाँ पर कृतवाच्य, राम से आम खाया नहीं जाता, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाववाच्य हो सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट वह खा रहा था में रेखांकित शब्द है। देखिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा इसमें भूतकाल है वो बताना है। पास्ट टेंस के सभी एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं, तो अपूर्ण भूत है ये, अभी उसने खाया नहीं है, वह खा रहा था, तो ये अपूर्ण भूत में आएगा। उसके बाद सामान्य भूत वाले वाक्य कैसे होते हैं, राम आया, राम गया, यानी आ ई ऊ की पीछे साउंड आती है, इसमें आ की आ रही है, देखिए लास्ट में राम आया, तो ये सामान्य भूत होते हैं जो सिंपल पास्ट होते हैं। उसके बाद संदिग्ध भूत है, जिस आपने सिनेमा देखा होगा, किसी से हम पूछते हैं जैसे देखा होगा, किया होगा, लिया होगा, तो ये संदिग्ध भूत में आते हैं, यानी शक वाले जो होते हैं, तो संदिग्ध भूतकाल में आते हैं। उसके बाद पूर्ण भूतकाल कौन से होते हैं, जो हो चुके होते हैं। मोहन विद्यालय जा चुका था, चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था, ये इस तरह के वर्ड आ जाते हैं, तो वो पूर्ण भूत में आते हैं। उसके बाद है मोहन किताब पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, अभी पढ़ी नहीं है, तो ये अपूर्ण भूत में आएगा। आसन भूत कौन से होते हैं, ममता अभी गई है, इंपॉर्टेंट है ये, देखिए इसमें पीछे ह लगा हुआ होता है, लेकिन ये होती पास्ट की सेंस है इसमें, भूतकाल की। ममता अभी गई है, यानी चली तो गई है लेकिन अभी गई है, जो काम अभी अभी हो रहा हो उसमें आसन भूत होता है। उसके बाद है हेतु, हेतु मद भूत,
तो ये कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, ये टेट सुपर टेट में कई बार आता है। देखिए हेतु हेतु मत भूत, तो इसका जो वाक्य है वो लिया गया है यदि वह आता तो मैं जाता। तो ये आधारित होता है, इसमें कंडीशन होती है कि यदि वह आता तो मैं जाता। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो हेतु हेतु मत भूत काल में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है, तो इसमें घर जाऊंगा में क्रिया उपवाक्य, क्रिया हो रही है, वो घर जा रहा है। तो ए का उच्चारण स्थान का नाम क्या है, कंठ तालव्य है। उसके बाद है उड्डयन का संधि विच्छेद क्या है, उत प्लस डयन है। चूरन किस प्रकार का शब्द है, तद्भव है, क्योंकि तत्सम जो है इसका चूर्ण होता है। उसके बाद है चौकड़ी भूल जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, रहा ना सूझना। लास्ट क्वेश्चन है आज का, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा, वैमनस्य का विलोम शब्द होगा सोमनस्य। तो आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछती हूँ मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए शब्द क्या होगा, एक बार कही बात को दोहराते रहना, आगार, प्राकथन, पिष्टपेशन या प्रस्तावना। उसके बाद नेक्स्ट है, बुद्धिहीन कैसा शब्द है, संज्ञा, स्वर्णाम, विशेषण और क्रिया। नेक्स्ट है, छत से ईंट गिरी, वाक्य में कारक कौन सा है, अपादान, संबंध, अधिकरण या संप्रदान। और लास्ट क्वेश्चन है, महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, महत प्लस उर्मी, महाजमा उर्मी, महाजमा उर्मी, महत प्लस मर्मी। तो इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट में कीजिए बेटे, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बाकी के अदर फ़ोन से भी कीजिए बेटे, अपने फ्रेंड सर्कल में या आपके आसपास जो हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करती रहूं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आंसर मुझे कमेंट में कर सकते हैं आप, और कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मुझे। ओके बेटे, थैंक यू।